Good morning, student. How are you? Hope you all are feeling well. And today, my dear student, we will discuss chapter 7 of Political Science, class 10th. Chapter name is Outcomes of the Democracy. In this chapter, today we will discuss about accountable, responsive, and legitimate government. Accountable means के लोगों के लिए अकाउंटेबल होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट है लोगों के लिए अकाउंटेबल होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव मतलब कि जो लोगों की नीड्स हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको पूरा करने वाली गवर्नमेंट होनी चाहिए। एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब है कि जो है ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और दूसरा जो है कि जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों को ये अधिकार दे सके कि वो मतलब कानून जो है लॉ का सहारा ले सके अगर गवर्नमेंट कोई भी गलत काम करती है। जैसे कि गवर्नमेंट ने, जैसे डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसने हमें राइट टू इंफॉर्मेशन का जो है अधिकार दिया हुआ है। तो इसके तहत हम जो है आरटीए लगा सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट के फैसले को स्टे करवा सकते हैं। तो कोई भी हम जो है ऑफिशियल कार्रवाई जो है के लिए उसको हम स्टे करवा सकते हैं आरटीआई लगा के। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है जिससे कि मतलब जो है हम लोग जो है आरटीआई लगा सके। और there are some things that democracy must provide. In our democracy we are most concerned with the ensuring that people will have the right to choose their rulers and people। यानी कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए कि जो पीपल हैं अपने रूलर्स को चूज़ कर सके, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सके। Whenever possible and necessary, citizens should be able to पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और दूसरा क्या है कि जितना भी पॉसिबल हो सके कि सिटीजन्स को जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ यानी कि गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड दैट अफेक्ट्स दैम ऑल। ये जो सारी बातें हैं ये सबको जो है इफ़ेक्ट करती हैं बेटा। And therefore the most basic outcome of democracy should be that it produced a government that is accountable to the citizens and responsive to the needs and expectations of the citizens। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए टू द सिटीजन्स के लिए और रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए किसके लिए, टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स के लिए। यानी कि नीड्स के जो सिटीजन्स की नीड्स एंड उसके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको पूरा करे। बिफोर we go into this question, we face another common question: is the democratic government efficient? अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या ये एफिशिएंट गवर्नमेंट है। और दूसरा जो है इसके साथ कि जो भी ये गवर्नमेंट है, इज़ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंट, इज़ इट इफ़ेक्टिव, क्या ये इफ़ेक्टिव है। सम पीपल Some people think that democracy produced less effective government। और कुछ जो लोग हैं उनका सोचना ये है कि जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो लेस इफेक्टिव है अदर देन गवर्नमेंट से। It is of course true that non-democratic rulers uh, do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about majorities and public opinion। देखो बेटा, जो दूसरी गवर्नमेंट होती है, जो नॉन डेमोक्रेटिक हम गवर्नमेंट बोलते हैं, वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है और ना ही उनको मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। यानी कि ना तो उनको पब्लिक ओपिनियन की मेजोरिटी की ज़रूरत होती है उनको इलेक्ट करने के लिए बेटा। और उनके लिए बॉदर नहीं करती है बेटा। तो सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसलिए वो अपने डिसीजन जल्दी लेती है और इम्प्लीमेंट करती है उनके ऊपर। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की बात करते हैं, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। So some delay is bound to take place.
डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट? अब अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है बेटा, वो डेलीब्रेट करती है, आइडिया ऑफ डेलीब्रेशन के ऊपर बेस्ड होती है, नेगोशिएशन करती है, यानी कि कोई भी फैसला लेती है उसके ऊपर पहले डिसीजन लेती है, उसके ऊपर पहले उनकी बैठक होती है। जो भी, जैसे कि मान लो कोई भी बिल पास होना, बिल को पेश करना है या बिल पास करना है या फिर कोई कानून बनाना है, तो पहले जो है अलग अलग 7 जो है कमेटीज़ में उसको जो है जाना पड़ता है। उसके बाद जो है लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद जो है प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए जाना पड़ता है, तब जाके डिसीजन लिया जाता है। और इसलिए डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन जो है वो डिले से लेती है। तो क्या इसको हम इनएफिशिएंट बोलेंगे? Let us think in terms of cost. Imagine a government that may take decisions very fast, but it may be take decisions that are not accepted by the people and may therefore face problem. अब मान लो कि जो दूसरी गवर्नमेंट है, जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो डिसीजन तो क्विक लेती है, लेकिन जो है पीपल को उससे रिलेटेड जो है बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ठीक है। इन कंटेंस्ट the democratic in contest the democratic government will take more time to follow procedures before arriving at a decision, but because it has followed procedures, its decisions may be both more acceptable to the people and more effective. So the cost of time that democracy pays its is perhaps worth is, यानी कि अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो वो जब भी डिसीजन लेती है तो वो डिले लेती है, और उसके ऊपर बहुत सारे जो है डिसीजन लेने के लिए लोगों को डिसीजन लिए जाते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे प्रोसीजर किए जाते हैं, और जो है उनके ऊपर बैठक बैठाई जाती है, तो तब जाके वो डिसीजन लिए जाते हैं बेटा। ठीक है। तो कोस्ट इनके जो टाइम है, अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो ज़्यादा लेती है दूसरी गवर्नमेंट के बजाय। Now, look at the other side. Democracy ensures that the decision making will be based on norms and procedure, यानी कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये जो है वो श्योरिटी देती है कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स के तहत लिए जाएंगे, उनके ऊपर बेस्ड होंगे बेटा। And so a citizen who want to know if a decision was taken through the correct procedure can find this out. She has the right and the means to examine the process of decision making. यानी कि जो डिसीजन प्रोसीजर से नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड होंगे, वो जो डिसीजन लिए जाएंगे वो राइट भी होंगे और वो एक्सेप्टेबल भी होंगे। एंड दिस इज़ नोन एज आ ट्रांसपेरेंसी, यानी कि अभी मैंने आपको बोला है कि जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट होनी चाहिए। लेजिटिमेट मतलब वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो लोगों के प्रति, लोगों को उनकी नीतियों के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, उनके प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन ये जो फैक्टर है नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिसिंग होता है। एंड देयर फोर व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, it is right to expect democracy to produce a government that follow procedures and is accountable to the people. We can also expect that the democratic government develop mechanism for citizens to hold the government accountable. यानी कि जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको हम चाहते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो एक तो अकाउंटेबल होनी चाहिए पीपल के प्रति, दूसरा जो है डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे कि वो सिटीजन जो हैं फॉर द सिटीजन्स के लिए ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, ताकि वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सके। तो वो गवर्नमेंट को क्या बना सके, अकाउंटेबल बना सके बेटा। ओके। एंड द गवर्नमेंट account and a mechanism for the citizen to take part in the decision making whenever they think fit, यानी कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवा सके, ताकि वो गवर्नमेंट को और ज़्यादा फिट कर सके बेटा। एंड इफ़ यू वांटेड
If you wanted to measure democracies on the basis of this expected outcome, you would look for the following practices and institutions: regular free and fair elections, ओपन पब्लिक डिबेट। अब देखो, अगर आपको लगता है कि ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये मेजर्स होने चाहिए, क्या मेजर्स होने चाहिए कि एक तो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होने चाहिए रेगुलर, ठीक है। दूसरा जो है बेटा, ओपन पब्लिक डिबेट होनी चाहिए, मेजर ऑन जो मेजर पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर फेयर एंड डिबेट होनी चाहिए बेटा। और दूसरा जो है, लेजिस्लेशन एंड सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। लेजिस्लेटर एंड सिटीजन्स को राइट होना चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट से जो वो काम कर रहे हैं, जो फंक्शन कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो है वो जो फंक्शन वो कर रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सके बेटा। ठीक है बेटा, इतनी इस वीडियो में इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे बेटा।